तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जो एसआईआर फॉर्म से संबंधित है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एसआईआर फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई महिला शादीशुदा है, किसी महिला की शादी हो चुकी है और वो शादी होकर के अपनी ससुराल में जा चुकी है, तो वहां पर वो उस फॉर्म को किस तरह से भर सकती है। तो देखिएगा, महिला के केस में अगर उस महिला का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और उस महिला का 2003 की लिस्ट में नाम है जहां पर उसकी शादी हुई है, लेकिन मान लीजिएगा 2003 के बाद में उसकी शादी होती है, तो जाहिर सी बात है कि 2003 के बाद में तो उस महिला का उसके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर नाम आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो अब हम उस महिला का जिसकी शादी हो चुकी है, वो विद इन द स्टेट हो, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो या आउटसाइड द स्टेट हो, या किसी और स्टेट से किसी और स्टेट्स के अंदर उसकी शादी अगर हुई है, तो अब उसकी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जन्म तिथि और आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो हर किसी को भरनी ही होंगी। इनको भरने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप इस वाले कॉलम में भर लेंगे। देखिएगा, एक महिला का एक फॉर्म है, महिला के जो फोटो है उसके नीचे बेसिक इंफॉर्मेशन आप भर लेंगे। अब भरने के बाद में क्योंकि महिला का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, सीधी सी बात है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई हैं, ये महिला जहां की है, रहने वाली है, यानी इसके माता पिता जहां पर भी हैं, इसके दादा दादी माता पिता जहां पर भी हैं, उस गांव की, उस शहर की, उस कस्बे की 2003 की वोटर लिस्ट आपको मंगानी पड़ेगी। डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी के पास में ऑलरेडी डाउनलोड है तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस महिला के माता पिता या दादा दादी का नाम उस 2003 की वोटर लिस्ट में आप देखें, और देखने के बाद में देखिएगा जो ये वाला कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। इस कॉलम में उस महिला के माता पिता या दादा दादी या कोई अभिभावक वगैरह जो भी हैं, जहां पे वो पली बड़ी हो, उनका नाम यहां पर हम लिखेंगे। जैसे ये नाम वाला कॉलम आपको दिख रहा है, सामने नाम लिखा हुआ है। मान लीजिएगा माता पिता में से उसका पिताजी का नाम है, उस नाम को हम यहाँ पे लिखेंगे। नाम को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, ईपीआईसी संख्या लिखेंगे, यानी ये वोटर आईडी कार्ड यानी पहचान पत्र की संख्या है। अगर दी है उसके पास में तो ठीक है, नहीं दिए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल में दिया गया है, यदि उपलब्ध हो तो। नीचे लिखेंगे संबंधी का नाम। संबंधी का नाम से मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि संबंधी का नाम से क्या मतलब होता है। संबंधी का नाम का मतलब ये होता है कि अगर हमने मान लीजिएगा पिताजी का नाम लिखा है उस महिला के, तो फिर उस महिला के पिताजी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर माताजी का नाम लिखा है तो माताजी के संबंध यानी उसके पिताजी का नाम लिखेंगे, या माताजी के पिताजी का नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा पिताजी का नाम लिखिएगा, पिताजी के पिताजी का नाम लिखिएगा, यानी संबंधी के नाम में आएगा महिला के दादाजी का नाम। आशा करता हूं कि आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। नीचे संबंध का कॉलम दिया गया है, संबंध में लिख देंगे पिता, यानी क्या संबंध है, यानी जो संबंधी पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी से क्या संबंध है, यानी उसके वो पिताजी हैं। आगे जिला लिख देंगे कि जिले की महिला रहने वाली थी उस वक्त में शादी से पहले, अब तो उसका हो सकता है जिला चेंज हो गया हो। मान लीजिए गाजियाबाद की रहने वाली थी, उसकी शादी हापुड़ में हो गई, तो अब वो हापुड़ उसका करंट जिला हो गया है, लेकिन पहला गाजियाबाद यहाँ पे लिखा जाएगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश आप लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे जो 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर उस वक्त में होगा। मान लीजिए गाजियाबाद था तो गाजियाबाद लिखेंगे, मेरठ था तो मेरठ लिखेंगे। नीचे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये आपको मिल जाएगी। जैसे 2003 की वोटर लिस्ट में गढ़मुक्तेश्वर की जो संख्या थी वो 376 थी, उसी तरह से वो महिला जिस गांव की भी है, जिस कस्बे की भी है, जिस विधानसभा क्षेत्र की भी है, उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे, करंट की संख्या को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आगे देखिएगा भाग संख्या लिखी हुई है, वो राइट कॉर्नर पे मिल जाता है। जो हमारी वोटर लिस्ट है उसके राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा भाग संख्या क्या है। और क्रम संख्या, देखिए क्रम संख्या को ध्यान से समझिएगा। क्रम संख्या उसको बोलते हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में जो पिताजी का नाम है कौन से नंबर पर है, यानी सीरियल नंबर क्या है उसका, वो वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कोई इशू नहीं है, इससे अगली वीडियो में आपको वोटर लिस्ट वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर
आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिमांड कर रहा है या करेगा आगे को, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कब देने हैं, किस कंडीशन में देने हैं, कब नहीं देने हैं। आशा करता हूं कि ये बेसिक जानकारी आपकी समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, जो भी आपके रिश्तेदार संबंधी, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है महिला से संबंधित, जो शादीशुदा महिलाएं उनके लिए, और बाकी सबके लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूं वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसकी वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको अच्छी लगी या जैसी भी लगी, आपका मन है वो किस तरह के आप कमेंट करते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।